राधे राधे। हरे कृष्ण। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी, जिसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी होती है, क्योंकि इस दिन से चातुर्मास समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करते हैं और इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है और इसके बाद से ही 4 महीनों से रुके हुए सभी शुभ मांगलिक कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं और इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में यह कंफ्यूजन फिर से बना हुआ है कि व्रत आपको किस तिथि में ज्यादा सही रहेगा। तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा और व्रत का पारण कब और किस समय किया जाएगा। हरिवासर का समय कब समाप्त होगा और क्योंकि इस बार एकादशी के दिन भद्रा लग रही है, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, भद्रा काल कब समाप्त होगा, यह सारी बातें तो इस वीडियो में आप जानेंगे ही। लेकिन जो भक्त दूजी एकादशी का यानी द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें किस दिन व्रत रखना है और व्रत कब खोलना है, यह जानने के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। इस बार एकादशी तिथि 1 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:12 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। ऐसे में इस बार देव उठान एकादशी यानी हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत कुछ कैलेंडर के अनुसार 1 नवंबर दिन शनिवार को रखा जा रहा है, जो कि दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। लेकिन एक बात आपको फिर से बता दें कि दशमी तिथि मिली हुई एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता। जब एकादशी व्रत 2 दिन पड़ता है, यानी जब एकादशी 2 दिन हो, तो मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले भक्तों को शुद्ध एकादशी यानी दोष रहित एकादशी, जो कि द्वादशी तिथि मिली एकादशी होती है, उस दिन व्रत रखना चाहिए। तो ऐसे में 2 नवंबर दिन रविवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। तो जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले लोग हैं, वे 2 नवंबर रविवार को ही एकादशी का व्रत करेंगे और अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। लेकिन अधिकतर लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं और जिस दिन एकादशी लगी है उसी दिन एकादशी का व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे में गृहस्थ जन चाहे तो 1 नवंबर शनिवार को व्रत रख सकते हैं, नहीं तो 2 नवंबर दिन रविवार को सभी भक्तों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। बात करते हैं शनिवार की, तो इस समय ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5 बजे से 5:48 तक और सूर्योदय रहेगा सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:44 पर। प्रातःकाल पूजा सुबह 5:15 से 6:33 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:36 से 6:54 के बीच में कर सकते हैं और भद्राकाल लगेगा 8:27 से और भद्राकाल की समाप्ति अगले दिन यानी रविवार को सुबह 7:31 पर होगी। इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में ही रहेगा और ये समस्त शुभ कार्यों के लिए शुभ मानी जाएगी। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। जानिए रविवार के मुहूर्तों के बारे में। तो 2 नवंबर दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:44 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:16 से 5:34 तक। शाम की पूजा 5:35 से 6:53 के बीच में कर सकते हैं और भद्राकाल सुबह 7:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। उस दिन राहु काल दोपहर 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर के समय एकादशी का व्रत पारण कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए जो भक्तजन 1 नवंबर यानी शनिवार को एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं, उन्हें हरिवासर समाप्ति के बाद ही व्रत पूर्ण होगा। हरिवासर का समय 2 नवंबर रविवार को दोपहर 12:30 बजे समाप्त होगा। तो सुबह आप पूजा कर सकते हैं और भगवान को भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण आप दोपहर के बाद करेंगे। 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में भी व्रत नहीं खोला जाता है।
वो 2 नवंबर रविवार को अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दोपहर 1:11 से 3:23 तक। ध्यान रखिएगा, इससे पहले आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। जिस तरह से आप व्रत का पालन करते आए हैं, एकादशी वाले दिन उन्हीं नियमों का पालन आपको दोपहर तक करना चाहिए। भगवान विष्णु के जागने के बाद ही तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाता है। 1 नवंबर यानी शनिवार को भी एकादशी पड़ रही है। शाम 5:31 से 6:54 के बीच में आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस बार पंचमीखू भी 1 नवंबर शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं। 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:35 से 6:53 तक। जो लोग एकादशी द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह ना करा पाए, वो एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी या फिर गोधूली मुहूर्त में, ये दोनों मुहूर्त ही तुलसी विवाह के लिए शुभ माने जाते हैं। इन दोनों मुहूर्तों में भी आप तुलसी जी का विवाह कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी करा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल राम सीताराम को सब्सक्राइब करना न भूलें।